बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम 11th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें जो, अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कैटिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसकी 4 टाइप्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस कर लिए। जब आप इसको कर लेंगे अच्छे से, तो आप आज की वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.1 डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो है वो तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के फार्मूलाज थे, ठीक है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। तो इस जो क्वेश्चन है 15.1 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज, इसमें कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, डिस्प्लेड फार्मूला और स्केलेटल फार्मूला जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है। वन बाय वन हम इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ इथीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इथीन है, इथीन में सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी स्टेम में कितने कार्बन हैं, ठीक है, और फर्दर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एथ जो है वो हमें बता रहा है दिस इज़ 2 कार्बन कंपाउंड, और ईन से ये हमें पता चल रहा है कि इसमें ये अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्कीन फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले ली हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2 कार्बन ही हैं टोटल, और इन 2 कार्बन के दरमियान में जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। देन रेस्ट ऑफ द जो वैलेंसीज हैं कार्बन की, वो हम किससे सेटिस्फाई कर लेंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्योंकि हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है ना, ठीक है। तो 2 बॉन्ड्स तो जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ बनाए हुए हैं, और 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमने जो है कौन सा फार्मूला बना लिया है, ये डिस्प्लेड फार्मूला, ठीक है, जिसमें आपके पास तमाम के तमाम बॉन्ड्स शो हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूले में हमने क्या करना होता है कि जस्ट मेन डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो करने होते हैं, और तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स नहीं शो करने। जैसे अब ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो हमने क्या करना है कि इसके साथ जस्ट हमने लिख देना है CH2, ठीक है। अब डबल बॉन्ड्स हम शो करेंगे ज़रूर, ठीक है। उसके बाद अगेन दिस कार्बन ऑल्सो हैव 2 बॉन्ड्स, तो इसमें भी हम इसको 2 जो है वो हाइड्रोजन शो कर देंगे। तो देन दिस इज हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले आप हमेशा डिस्प्ले ही ड्रॉ करते हैं जिसमें तमाम बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो कंडेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे जो है वो स्केलेटल फार्मूला। स्केलेटल फार्मूला में आपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था कि इसमें हमने कुछ भी कार्बन हाइड्रोजन वगैरह शो नहीं करने होते, जस्ट हमने लाइंस जो हैं, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू जो है वो कार्बन वगैरह शो करने हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये 2 कार्बन हैं, ठीक है, तो आप सिंपल ऐसे करके ये शो कर देंगे, ठीक है। अब इनके टर्मिनल पोजीशंस पे यहाँ पे आप कोई कार्बन वगैरह नहीं शो करेंगे। अंडरस्टूड बात होगी कि अगर यहाँ पर कार्बन अटैच है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स भी होंगे, ये चीज़ अंडरस्टूड होगी, ठीक है। तो स्केलेटल में हमने जस्ट जो है वो सिंगल या डबल बॉन्ड्स शो करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका जो है वो शो कर दिया है स्केलेटल फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी तमाम का भी जो है वो इसी तरह से देख लेते हैं कि हम इसको एथेनॉल को किस तरह से शो करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल में भी इसके नेम से हम पहले देख लेंगे कि इसमें कितने कार्बन चेन है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो एथ में अगेन एथ जो है वो हमें क्या शो कर रहा है, ठीक है, 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन चेन है। और ओल जो है यानी एथ के बाद हमारे पास आ जाता है एन। एन का वर्ड जो है वो हमारे पास शो हो रहा है कि ये अल्केन है, ठीक है। यानी तमाम के तमाम कार्बन्स के दरमियान में जो है वो कार्बन कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और लास्ट में ओल जो है वो हमारे पास शो कर रहा है कि ये इसके साथ जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं
कि एथ जो है वो 2 कार्बन को शो कर रहा है और इनोल जो है वो हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, और अल्कोहल में हमारे पास जो है वो OH हमने शो करना होगा। तो अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब 2 कार्बन है, जस्ट पहले हम 2 कार्बन शो कर लेते हैं और किसी भी एक कार्बन के साथ हम जो है वो OH शो कर देंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग जितने भी हमारे पास जो है वो कार्बन की वैलेंसीज हैं, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो अब हमने रिमेनिंग जो है वो किससे फिल करनी है वैलेंसी, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है और 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, और ये हमारे पास जो है वो डिस्प्लेड फंक्शनल ग्रुप सॉरी फार्मूला बन गया, डिस्प्लेड फार्मूला, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेड फार्मूला, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला लिखना बहुत इजी है। हमने जस्ट जो है वो तमाम कार्बन्स और उनके साथ जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे वो शो कर देने। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है और नहीं, फर्स्ट कार्बन ये तो नहीं है, फर्स्ट कार्बन ये जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा होता है, और ये सेकेंड कार्बन है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, तो वो हमने लिख लिए, ठीक है। और समटाइम्स हम इसके दरमियान में सिंगल बॉन्ड शो भी करते हैं और समटाइम्स नहीं शो करते, ठीक है। ये इस तरीके से और यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो जाएगा, लेकिन आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, CH3 CH2OH, ठीक है। दोनों तरीके से ये ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला। तो अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जो है स्केलेटल फार्मूला, ठीक है। स्केलेटल फार्मूला में आपने क्या करना होता है, मतलब आपने जो सिंपल सीधी सीधी लाइंस आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने जब शो करना है कि दरमियान में कार्बन है तो आप उसको जिग-जैग फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिग-जैग फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो इस वजह से फिर हमने जब इसको ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इस कार्बन से अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस कार्बन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों अब दोनों जो लाइन है, दोनों के जो एजेस हैं, ठीक है, कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ये कार्बन को शो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है, 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिए हैं, और सेकेंड कार्बन यानी ये सॉरी फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ OH भी अटैच है, तो उसको हमने प्रॉपरली जो है वो बॉन्ड बना के, ये बॉन्ड बना के हमने यहाँ पे OH शो करना होगा, ठीक है। तो हम यानी स्केलेटल फार्मूला में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, OH है या हेलोजन है, वो हमने प्रॉपर शो करना होता है, कार्बन शो नहीं करना होता, साथ उसके साथ हाइड्रोजन शो नहीं करने होते, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि ये हमारे पास एथेनॉल का जो है वो स्केलेटल फार्मूला शो हो चुका है, ठीक है, स्केलेटल फार्मूला। क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि इस जगह पे हमारे पास जो है वो कार्बन है, और ऑब्वियसली बात है उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स होंगे, और लास्ट में कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन्स होंगे, लेकिन ये हमने शो नहीं करने होते, ये अंडरस्टूड बात होती है, कार्बन और हाइड्रोजन्स को स्केलेटल फार्मूला में शो नहीं करना होता, ठीक है। ये इसको इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्यूटानोन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्यूटानोन में हमारे पास कितने कार्बन है, ठीक है। ब्यूट जो है वो स्टेम हमें बता रही है कि ये 4 कार्बन चेन है इसके अंदर, और नोन जो है वो हमें बता रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन है कार्बनिल होगा, ठीक है, उसके वो दोनों साइड पे कार्बन चेन जा रही होगी, दरम्यान में कार्बनिल होगा, तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप शो करता है। यहाँ पर हम इसको अब बनाते हैं, ठीक है। 4 कार्बन है, सबसे पहले हम 4 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, तो उनमें तो नहीं हो सकता हमारे पास कार्बनिल, क्योंकि कार्बनिल के दोनों तरफ कार्बन चेन होनी चाहिए, तो इसके इधर तो कार्बन चेन है ही नहीं, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे। तो इट मीन्स के ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इन पर कार्बनिल अटैच नहीं हो सकता अगर ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन के लिए सेकेंड एंड थर्ड कार्बन में से किसी पर भी अटैच कर सकते हैं, तो मतलब हमने जिस पे भी अटैच किया वो सेकंड कार्बन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इस पे अटैच किया तो नंबरिंग जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और अगर हमने राइट साइड वाले पे अटैच किया तो नंबरिंग जो है वो इधर से स्टार्ट हो जाएगी, ये कार्बन 2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने किसी पे अटैच कर सकते हैं, चले हमने इसी साइड पे अटैच कर दिया, और अब हमने इसको बाकी तमाम की तमाम वैलेंसीज जो हैं वो हमने किसी फिल करनी है। अब कार्बन 1 है उसका एक ही बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 हाइड्रोजन से फिल होंगे। कार्बन 2 की जो है वो ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीटेड हैं,
ठीक है। कार्बन 3 में जो है वो 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं और 2 जो है वो मज़ीद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 4 में 3 बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कार्बन की वैलेंसीज पूरी हो गई हैं। अब हम इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटानोन। ब्यूटानोन बन चुका है, ठीक है। और ये ब्यूटानोन का हमने कौन सा फार्मूला बनाया है, डिस्प्लेड फार्मूला बनाया है, ठीक है। अब डिस्प्लेड फार्मूला के बाद अगेन जो है वो हमारे पास आ जाता है कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला तो बहुत आसान है, आपने जस्ट क्या करना है, ये जो सिंगल बॉन्ड्स वगैरह शो हो रहे हैं इनको शो नहीं करना, ठीक है। तो ये कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यानी फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन के साथ CH3 अटैच हुआ है, ठीक है। देन कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास CH2 आ जाता है और फिर फोर्थ में जो है वो हमारे पास CH3 आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ द वे हाउ वी विल राइट दिस इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। ये हमने कंडेंस्ड फार्मूला लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आ जाता है स्केलेटल, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला और लास्ट में स्केलेटल फार्मूला आ जाता है। स्केलेटल फार्मूला में अगेन हमने क्या करना है, जिग जैग पैटर्न पे इनको शो करना है, ठीक है। कार्बन 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो यानी इसका ये जो फर्स्ट टर्मिनल है इस पे CH3 है, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब कार्बन नंबर 2 है, दिस इज़ द कार्बन नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 पे तो कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल को जो है वो हमें कार्बन को तो शो नहीं करना, हमने ये चीज़ डिसाइड की हुई है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, लेकिन कार्बोनिल को अगर नहीं शो करेंगे तो ऑक्सीजन को शो करना होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से ऑक्सीजन को शो कर दिया है, ठीक है। अब हम जो है वो कार्बन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे और फिर हम कार्बन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ब्यूटानोन का जो है वो फार्मूला शो हो रहा है, ठीक है। ये स्केलेटल फार्मूला है, ठीक है, स्केलेटल फार्मूला। तो आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई भी जो है वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो आप उसका डिस्प्लेड, कंडेंस एंड स्ट्रक्चर फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एथेनॉल, यानी AL हमें शो कर रहा है, दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एथेनॉल में हम देख लेते हैं कि कितना कार्बन है, NaL, ठीक है। तो एथ अगेन 2 कार्बन स्टेम जो है वो शो हो रही है और एथेनॉल नॉल का AL जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप शो हो रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है कि हमारे पास एटलीस्ट जो है वो वन साइड पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों साइड पे हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन वन साइड पे तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी साइड पे कार्बन चेन भी हो सकती है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो बेसिकली हैं ही 2 कार्बन, तो हम पहले 2 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन दोनों में से किसी पे भी हम जो है वो शो कर सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो चलो अगर हम इस पे शो कर देते हैं, ठीक है, ये हमने देखें एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया। अब रिमेनिंग वैलेंसीज देखें, फर्स्ट कार्बन की तो 4 की 4 वैलेंसीज पूरी हो गई हैं और सेकंड कार्बन की जस्ट 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी 3 वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से फिल हो जाएंगी, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया है इसका डिस्प्लेड फार्मूला, ठीक है, डिस्प्लेड फार्मूला आ गया। अब हमारे पास आ जाता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला लिखना बहुत आसान है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि जस्ट हमने यानी बॉन्ड्स शो नहीं करने हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड्स वगैरह होंगे तो वो तो शो करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हमने जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल को अगर कंडेंस्ड फॉर्म में शो करना चाहिए तो उसकी हमारे पास CO जो है वो एब्रीविएशन होती है, ठीक है, उसमें भी हम डबल बॉन्ड शो नहीं करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख दें और होल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो है वो अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म देखें तो ये फॉर्म होती है, इसको आप COH नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत इसकी फॉर्म है, CHO, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म टू शो द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके एक साइड पे जो है वो CH3 शो कर देते हैं, ठीक है, CH3, ठीक है, और हमारे पास CH और O, ठीक है, यानी हमने CHO को थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा है, CHO लिखा है। COH तो आप कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है, और इसको अगर आपने सीधा करके लिखना है तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि CH3 CHO, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला आ जाएगा,
कंडेंस्ड फार्मूला आ जाएगा। लास्ट में हम इसका स्केलेटल फार्मूला देख लेते हैं। तो स्केलेटल फार्मूला में हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन यूँ करके हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें पता है कि सेकंड कार्बन पे जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप तो किस तरह से शो होगा, एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से शो होगा और उसके साथ हमने हाइड्रोजन भी शो करना होगा, ठीक है। उसको हम बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं सकते, हाइड्रोजन को हमें जो है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो है वो मोस्टली यानी कार्बन हाइड्रोजन वगैरह शो नहीं करते, लेकिन एल्डिहाइड का अगर हम ये हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये जो है वो इनकम्प्लीट फार्मूला होगा। और अगर हम सिंपल इस तरह से लाइन लगा के छोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा कि इस कार्बन पर जो है वो CH3 है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन शो करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप शो हो गया और यहाँ पर हमारे पास CH3 ग्रुप जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको दूसरी तरीके से भी शो कर सकते हैं, लाइक अगर आप इस तरफ CH3 को शो करना चाहते हैं, ठीक है, और ये इस तरफ से हाइड्रोजन शो कर दें, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा स्केलेटल फार्मूला। तो अब आप इन तमाम को जो है वो इस तरीके से टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टेबल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास 15.1 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ 2D डिस्प्लेड फार्मूला एंड स्केलेटल फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी आप सबसे पहले 2D डिस्प्लेड फार्मूला शो करेंगे, ठीक है। 2D डिस्प्लेड फार्मूला जब शो करेंगे तो उसके बाद फिर आप इजीली जो है वो उसका स्केलेटल फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें 2 मिथाइल पेंटेन है, ठीक है। पेंटेन का मतलब है कि हमारे पास पेरेंट चेन पेंटेन की है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 आपने जो है वो कार्बन्स ले लिए, ठीक है। और सेकेंड कार्बन पे आप जो है वो मिथाइल अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और अब बाकी की सारी वैलेंसीज जो हैं वो किससे फिल हो जाएंगी, बाकी की सारी वैलेंसीज जो हैं वो हमारे पास फिल हो जाएंगी हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं हाइड्रोजन से और ये फिल हो गया, ठीक है। अब हमने इसका जो है वो स्केलेटल फार्मूला बनाना है, तो ठीक है, स्केलेटल फार्मूला बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे, कार्बन 1 से स्टार्ट करें तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये कार्बन नंबर 2 है, फिर ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल अटैच है तो आप उसको इस तरह से कर लेंगे। तो ये सिंपल सा जो है देखें आपने ईजीली जो है वो इसको ड्रॉ कर लिया है। बल्कि यहाँ पर अगर हम इसको हाइड्रोजन्स को इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंडेंस्ड में आ जाएगा, इसलिए हमने क्या करना है, इसको हम यहाँ पर जो है वो अगर कम्प्लीटली 2D डिस्प्ले में लिखना है तो हमें इसको फुल शो करना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 और ये मिथाइल, और मिथाइल में भी अब हमें इसके हाइड्रोजन्स को फुली शो करना होगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ओपन करके लिखना होगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो ये अब कंप्लीट डिस्प्लेड होगा, ठीक है। पहले वाला जो मैंने लिखा था वो कंडेंस्ड बन गया था, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से लिखना है और उसके बाद स्केलेटल फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुत आसान हैं। हेप्टेन 7 कार्बन की चेन बनानी है, ऑक्टेन 8 कार्बन की बनानी है, प्रोपेन 3 कार्बन की बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे आंसर्स जो है वो शो कर रही हूँ टेबल फॉर्म में। और इसमें देखें 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन में क्या होता है कि आपके पास आपने थोड़ा सा इसको जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं ड्रॉ कर देना, ऐसे ऐसे और ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी 1 कार्बन इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, ठीक है। और 2 कार्बन पे 2 मिथाइल अटैच हैं तो 2 डाईमिथाइल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 15.1 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज और हाइड्रोकार्बन्स की टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड और अल्काइल ग्रुप को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।